हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 जिसमें कौन सा बुक चलता है हमारा पनोरमा 2 उसका पोएट्री सेक्शन का हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसके पोएट कौन है अलेक्जेंडर पॉप। हमें पोएम के पोएट का नेम याद रखना होता है क्योंकि डायरेक्टली बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसके पोएट कौन है अलेक्जेंडर पॉप। ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड का मतलब क्या होता है जब हम लोग एक ही टॉपिक एक ही विषय के बारे में बात करें उस पोएम में तो वो क्या कहलाता है ओड कहलाता है। ऑन किस किस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रहा है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का हिंदी क्या होता है अकेलापन, लोनलीनेस, ठीक है, अकेलापन। तो ये जो पोएम है हमारा ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, कौन सा वो स्पेसिफिक टॉपिक है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है अकेलापन। तो अकेलापन पे जो है एक पोएम है जो जिसके पोएट कौन है अलेक्जेंडर पॉप। तो इस पोएम का हमारा थीम क्या है, थीम बोले तो कि हम लोग चलो इंट्रो देख लेते हैं कि इस पोएम में है क्या क्या। तो इस पोएम का देखो थीम क्या है। ये पोएम जो है एक ऐसे इंसान के बारे में बोला जा रहा है जो कि अपनी पैटर्नल अपने फादर के तरफ से जो जमीन मिली है उस पे वो खुश है और वो अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। तो इस पोएम का थीम क्या है हमारा जॉयज ऑफ लिविंग अ पीसफुल अलोन लाइफ। हमें एक बहुत ही सिंपल जो है खुशी मिलती है, बड़ी बड़ी खुशी नहीं मिलती है, एक पीसफुल शांति वाली अकेली जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है उसके बारे में इस पोएम में बोलना चाह रहे हैं पोएट। पोएट कौन है अलेक्जेंडर पॉप। Around the importance of solitude, diligence and happiness for leading a fulfilling life. Solitude जो ये कहानी है वो एक इम्पोर्टेंस पे घूम रही है सॉलिट्यूड कि हमारे लिए अकेलापन भी जरूरी है। डेलिजेंस मतलब एक एफर्ट अपने साइड से देना, हमारी खुशियां किसी और पे डिपेंडेंट ना हो करके हमारे अंदर पे ही डिपेंडेंट हो और हम सिंपल चीजों में ही खुशियां ढूंढ ले, वो कहना चाह रहा है डेलिजेंस। एंड हैप्पीनेस मतलब खुशियां फॉर लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ। देखो लाइफ बड़ी नहीं होनी चाहिए, फुलफिलिंग होनी चाहिए कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, यही इस पोएम का मेन थीम है। The man in the poem is happy because he can look after his land which gives him everything. देखो ये पोएम में हम लोग जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसमें जो मैन है वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके पास लैंड है, लैंड जो कि उसके फादर साइड से आया हुआ है, लैंड जो कि उसको सब देता है, खाना कपड़ा मकान जो भी होता है वो लैंड उसकी सारी जरूरतें फुलफिल कर देता है, जिसकी वजह से वो अकेले रहने में भी खुश रहता है। ओके, तो ये पोएम है हमारी 20 लाइंस की। चलिए लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारा क्या है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, ठीक है। सेकेंड लाइन अ फ्यू पैटर्नल acres bound content to breathe his native air in his own ground, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, कि वो इंसान खुश है जो कि अ फ्यू पैटर्नल acres bound। पैटर्नल क्या होता है जो पैटर्नल का मीनिंग होता है फादर साइड से आए या फिर दादी घर। पैटर्नल मतलब दादी घर जो कि फादर के साइड से आए, ठीक है। हैप्पी द मैन वॉज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल acres bound। acres bound यहाँ किसको रेफर कर रहा है लैंड को, ओके। तो वो इंसान खुश है जिसको अपने पापा के साइड का जमीन का कुछ टुकड़ा मिला है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, उसको अपनी जमीन की हवा खाने का मौका मिल रहा है। इन हिज ओन ग्राउंड मतलब इसका मीनिंग क्या है जो है उसमें खुश है, खुश इंसान। ये एक आदमी के बारे में बात हो रही है जिसको अपने दादी घर अपने पापा के साइड का, पैटर्नल का मतलब क्या होता है पापा के साइड का जमीन जो है मिला है, जिसमें उसको जो है अपने अपने घर का, अपने नेटिव, अपने जड़ों का जो है उसको हवा को वो महसूस कर पा रहा है। इन हिज ओन ग्राउंड वो अपने जमीन से जुड़ पा रहा है। ये इस लाइन का 4 लाइन का यही मीनिंग हुआ है कि वो जो है उसके पास उसमें वो खुश है। एक मैन है जिसके पास फादर साइड का जमीन है जिसमें वो खुश है, सेटिस्फाइड है कि जो है
उसमें वो खुश है। ठीक, लाइन क्या है, फिफ्थ लाइन, whose hurts with milk, whose fills with bread। देखो फर्स्ट फोर लाइन में क्या बात हो रही थी कि एक मैन है, एक इंसान है जिसको अपने पापा साइड की पैटर्नल जमीन मिली हुई है, जिससे वो खुश है क्योंकि वो अपना उससे सब कुछ फुलफिल कर पा रहा है। whose hurts with milk, whose fills with bread। hurts का मतलब यहाँ पे क्या है, कैटल, कैटल मतलब गाय, ठीक है, यहाँ पे हर्ट्स का मतलब क्या हुआ है, गाय, विथ मिल्क, जो कि देखो उस जमीन पे उसने क्या पाले हुए हैं, गाय पाले हुए हैं, जो कि उसको क्या दे रही है, मिल्क दे रही है, दूध दे रही है। होज फील्ड्स विथ ब्रेड, फील्ड्स मतलब क्या, खेती कर रहा है वो उस जमीन पे, जो उसको अपने पापा साइड की जो जमीन का टुकड़ा मिला हुआ है उस पे वो गाय पाल रहा है जिससे उसको मिल्क मिल रहा है। फील्ड्स जिसपे वो खेती कर रहा है, विथ ब्रेड, ब्रेड क्या, ब्रेड ब्रेड उपज रहा है, नहीं, ब्रेड मतलब यहाँ पे क्या है, फूड, ठीक है, उसको उस जमीन से खाना भी मिल रहा है, वहां पे वो गाय पाल रहा है तो उसको दूध भी मिल रहा है। whose flocks supply him with attire, attire का मतलब क्या होता है, कपड़ा, क्लोथ्स, ठीक है, फ्लॉक्स मतलब ग्रुप, समझो, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप, किसी भी चीज के ग्रुप को जो है, जो ग्रुप इकट्ठा होते हैं उसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं, जो कि कोई एक ऐसा ग्रुप वो लैंड पे पाला हुआ है जो कि उसको कपड़े देते हैं। कपड़े हम लोग किससे निकालते हैं, वुल, शिप, यानी कि उसने एक शिप का ग्रुप भी पाल के रखा है, भेड़ियों का ग्रुप भी पाल के रखा है जिससे वो कपड़े भी ले सकता है। Whose trees in summer yield him shade, तो उस जमीन पे उसने बड़े बड़े पेड़ भी ये रोपे हुए हैं जो कि समर, गर्मियों के दिन में उसको शेड यानी कि छाया प्रदान करती है, एंड इन विंटर फायर, और मतलब वही जो पेड़ है उसकी सूखी लकड़ियों को वो जला के आग जला सकता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है इस चार लाइन से, चार लाइन से पोएट अलेक्जेंडर पॉप कह रहा है कि जो जमीन है उस आदमी के पास, उसकी जो भी जरूरतें, लोगों की जरूरतें क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो चारों जरूरतें जो, वो तीनों जरूरतें जो है ये लैंड जो है फुलफिल कर ले रहा है। लैंड पे उसने गायें पाल के रखी है जिससे उसको दूध मिल रहा है, फील्ड है जिसपे वो खेती करके खाना उपजा रहा है, ग्रुप है, शिप का एक ग्रुप रखा है जिससे कि उसको कपड़े भी मिल रहे हैं, पेड़ बड़े बड़े हैं जो कि उसको गर्मी के दिनों में शेड प्रोवाइड कर रही है, ठंडे के दिनों में उसी पेड़ की लकड़ी को वो जला के फायर, आग जलाता है। तो मतलब पूरा अडेप्ट कर लेता है, नेचर की अडेप्टिविटी इन लाइंस के थ्रू बताया जा रहा है कि हमारा नेचर में हमारे लिए सब कुछ है। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, ब्लेस्ड का मतलब क्या है कि वो ब्लेस्ड है, वो सौभाग्यशाली है जो कि अनकंसर्नडली, अनकंसर्नडली का मतलब क्या हुआ, बिना जाने या फिर पता ही नहीं चले, पता न चलना, फाइंड, hours, days and years slide soft away, slide soft away मतलब पास हो जाना, पासिंग। तो इस लाइन से पोएट बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको पता ही नहीं चलता घंटे, दिन और साल कैसे बीत जाते हैं। कभी कभी हम लोग नहीं बोलते दिन पहाड़ सा हो रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो रहा है, समय टाइम बीत ही नहीं रहा है टेंशन की वजह से, बट ये जो लैंड वहां पे जो वो आदमी जो है जो कि लैंड पे उसको सब कुछ मिल जा रहा है उस जमीन के टुकड़े पे, वो जो है वो ब्लेस्ड है कि वो उसको पता ही नहीं चल पा रहा है, अनकंसर्नली उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि घंटे कब बीत रहे हैं, दिन कब बीत रहे हैं, साल कब बीत रहे हैं। स्लाइड सॉफ्ट अवे, स्लाइड सॉफ्ट अवे दिखा रहा है कि बहुत जल्दी बीत जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या है, इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। देखो हेल्थ ऑफ बॉडी, देखो अब वो लैंड है, लैंड पे वो खेती कर रहा है, इतने सारे जानवर पाल रहा है, तो वो देखो फिजिकली तो फिट होना है ही क्योंकि वो हार्डवर्क कर रहा है, पीस ऑफ माइंड भी उसको मिल रहा है, मतलब मेंटल हेल्थ भी उसका बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि वो अकेले रह रहा है, उसको किसी बात का झंझट नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, क्वाइट बाय डे, पूरा दिन उसका शांति से बीत रहा है। तो ये चार लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, calmness, calmness in
लैंड। ये 4 लाइन सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो खेती कर रहा है उस जमीन पे वो अकेले है, वो अकेलेपन को सेलिब्रेट कर रहा है और वो ब्लेस्ड है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि दिन कैसे बीत जा रहा है। लाइन क्या है? साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज। मतलब रात को वो शांति से सो सकता है और जब चाहे, जब उसको फ्री टाइम मिले वो पढ़ भी सकता है, ईज हो सकता है। ईज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आसानी। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। मिक्स्ड का मतलब क्या है? मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर MIXTURE होता है, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में MIXT लिख दिया है। मिक्स्ड का मतलब यहाँ क्या है? मिक्सचर। स्वीट रिक्रिएशन, एक अच्छा रिक्रिएशन है, प्यारा रिक्रिएशन है कि जब जब आप रात को आप आराम से सो सकते हो टाइम पे। देखो टाइम पे कोई क्यों नहीं सोता है? जब किसी को स्ट्रेस हो रहा होता है, एंजाइटी हो रहा होता है, तो उसको जल्दी नींद नहीं आती, और यहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ है तो उसको जल्दी नींद आ जाती है। बस यही बताया गया है और इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है। और जब टाइम मिले वो पढ़ भी सकता है। ये कितना अच्छा मिक्सचर है ना? एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज भी है, एक सिंपल लाइफ भी दिखा रहा है कि कितना सिंपल लाइफ वो मैन जी रहा है विथ मेडिटेशन। वो मेडिटेशन क्या, अब वो दिन भर क्या मेडिटेट कर रहे हैं? नहीं, विथ मेडिटेशन मतलब एक पीसफुल जिंदगी उसको मिल रही है, वहां पे कोई झंझट नहीं है वहां पे। तो इन चारों लाइन का क्या दिखा रहा है? ये चारों लाइन का भी सिंपल सा मीनिंग है कि वहां पे कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है? Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। एक आदमी के बारे में बात हो रही है जिसके पास जमीन है और उस जमीन से उसको सब कुछ मिल रहा है। तो वो आदमी बोल रहा है कि Thus let me live unseen, मुझे अननोटिस्ड ही, अननोन ही रहने दो। मतलब बहुत लोग, देखो ये इसका एक बहुत डीप मीनिंग है कि हम लोग जो भी मेहनत करते क्यों करते हैं? कि हमारा नाम हो, लोग हमें हमारे नाम से पहचाने। ऐसे ही आए और चले गए वाला सीन ना हो, बीच में कुछ ऐसा करना चाहिए हमें जिंदगी में कि हमारा नाम हो। सब इसी के लिए भागा दौड़ी करते हैं, बट ये आदमी इतना सिंपल है कि वो चाहता है कि हम अकेले इस जमीन पे रहे, खेती कर ही रहे, हमको सब कुछ मिल ही रहा है और हमको ऐसे ही अनसीन अननोन, कोई हमको देखे नहीं, कोई हमको पहचाने नहीं, ऐसे ही हमको एक सिंपल लाइफ जीने दो। Thus am unlamented let me die। अब कोई उसको जान ही नहीं रहा, अब उससे किसी को फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो जब वो मरेगा तो क्या उसके डेथ पे किसी को सैडनेस होगी? जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कोई आदमी था ही, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई इंसान था, तो जब वो मर जाएगा तो कैसे पता चलेगा? तो अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? नॉट वेरी सैड, नॉट वेरी सैड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? Thus unlamented let me die, कि मतलब मेरे मरने पे कोई दुखी ना हो, ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए। Steal from the world and not a stone। Steal from the world, steal का मतलब चोरी करना होता है, बट यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। Steal from the world मतलब कि हम इस दुनिया से चले जाए, and not a stone। देखो बहुत लोग अपने डेथ से पहले, आज जैसे हमारे बहुत राजा थे, तो वो लोग क्या महल वहल बनवा के जाते कि हमारी निशानी आगे जनरेशन तक रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे ताजमहल है तो हम सबको पता है कि वो शाहजहां ने बनवाया था, तो वो एक अपनी निशानी छोड़ के गए। बट ये इंसान का कहना है कि हम इस दुनिया से चले जाए और एक पत्थर भी मेरे नाम का ना मिले, मतलब मेरी कोई निशानी ही नहीं रहे। टेल वेयर आई लाई, क्या होता है? लाई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन सिंपल लाई का मीनिंग क्या होता है? वाई आर यू लाइंग, लाई झूठ बोलना, बट यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। लाई का मतलब है बड़ी, फ्रॉम द वर्ल्ड, कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा, यानी कि डेथ हो जाएगा और एक पत्थर भी ना मिले जहां पे मेरा, देखो कब्र लोग जहाँ पे खोदते हैं तो वहां पे एक नेम प्लेट लगाते हैं। आई थिंक क्रिश्चियंस में ऐसा होता है कि नेम प्लेट लगा देते हैं। नेम प्लेट वो बोर्ड वाला नहीं होता है, मूवीज में भी दिखाता है, तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि किसकी डेथ हुई है और कब हुई है। ये इंसान चाहता है कि अगर इसका डेथ बॉडी भी बड़ी हो जाए तो वहां पे एक पत्थर भी उसके नाम का ना मिले, जिससे पता चले कि वो कौन था। अननोटिस्ड, तो
इस 4 लाइन से पोएट कहना चाहते हैं कि वो इंसान इतना सिंपल लाइफ चाहता है कि वो एक अननोटिस्ड पर्सन की तरह रहना चाहता है, उसके बारे में किसी को पता ना चले, वो सिंपल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 लाइन्स का पोएम है, बट अगर हम लोग इसको समराइज करना चाहे तो 1-2 लाइन में हो सकता है कि देखो ये पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसके पोएट कौन है, अलेक्जेंडर पॉप, वो किस पे फोकस कर रहा है कि एक इंसान है जिसको अपने पापा के साइड की, दादी घर के साइड की एक जमीन मिल गई है जिसमें वो बहुत खुश है, उसमें उसको वो खाना भी उपजा सकता है, उसने भेड़ियों को भी पाल के रखा है जिससे उसको कपड़े मिल जाए, और गायों को पाल के रखा है, कैटल हर्ड्स, ठीक है, जिससे उसको दूध मिल जाता है, ठीक, सारा नरिशमेंट उसको प्रोवाइड हो रहा है, पेड़ है जो कि उसको छांव देते हैं, ठंड में उसी पेड़ की लकड़ियों को वो जला सकता है, और पूरा एक जो कंप्लीट जो भी एक जिंदगी जीने के लिए चाहिए, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए उसको सब कुछ उस लैंड से मिल रहा है, और वो बहुत खुश है, वो चाहता है कि वो इस दुनिया से चले भी जाए, वो मर भी जाए तो भी अननोटिस्ड रहे, कोई उसको जाने नहीं, कोई मोह माया वाली लाइफ से उसको लेना देना नहीं है, मेरे लिए कोई सैड मत होना, ऐसा वाला है एक सिंपल लाइफ। तो इस मेन जो मैसेज इस पोएम का है कि जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट रहो, खुश रहो, ठीक है। तो इसी के साथ